नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में वास्तव में जीतने जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं भविष्यवाणी कर रहे हो। पहली बात, मैं किसी भी भविष्यवाणी किसी भी पाखंड में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं सीधा आंकड़ों की बात करता हूं, तथ्यों की बात करता हूं। फिजूल बात उनको लगती है जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में 80 जीतने जा रही है, 80 में 75 जीतने जा रही है, 70 जीतने जा रही है। ऐसा अब की बार 2024 में कतई नहीं होने वाला है। उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 कारण हैं बस। पहला कारण, अखिलेश यादव ने सही टिकटों का बंटवारा किया है। यही अखिलेश यादव 2019 में टिकटों का बंटवारा गलत किए थे। एकदम साफ साफ बात है। पार्टी समाजवादी पार्टी है, टिकट मैं नहीं बांटता। पार्टियों की मजबूरी होती है टिकट बांटना, कोई भी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं मुस्लिमों को एक किनारे थोड़ा से किया, यादवों को एक किनारे से किया, एक किनारे किया, अपने परिवार वालों को ही लड़ाया। इन्होंने अपने परिवार वालों को छोड़कर किसी को टिकट ही नहीं दिया। और इन्होंने पटेल को टिकट दिया है, इन्होंने शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा को टिकट दिया है, इन्होंने कहीं ना कहीं ब्राह्मण को 2-3 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, मजबूत ब्राह्मणों को टिकट दिया है जो चुनाव जीत सकते हैं। उसके अलावा पाल को टिकट दिया है, मतलब कि छोटी छोटी जातियां, निषाद को टिकट दिया है, जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है जो विधानसभा चुनाव में मिला था वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा। उसके अलावा कारण क्या है? कारण यह है कि बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसदों को टिकट दे दिए। हर जगह ये शिकायत है, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर। मोदी से लोग, योगी से लोग नहीं दुखी हैं, हालांकि दुखी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता ही मोदी और योगी से नहीं दुखी हैं। कहते हैं मोदी तुझसे बैर नहीं, योगी तुमसे बैर नहीं। और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनका नाम लेकर बोलते हैं खैर नहीं। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, क्योंकि मोदी जी के नाम, योगी जी के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं नेता, और जनता के बीच में नहीं रहते, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते। उसके अलावा बेरोजगारी की भयंकर समस्या है, महंगाई की भयंकर समस्या है। लोग बोलें या ना बोलें, लेकिन इस समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। उसमें हम भी हैं, उसमें आप भी हैं। तो मैं ये जो सीटें बताने जा रहा हूं ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। मैंने फिर से बता दिया, मैं किसी भी भविष्यवाणी, किसी भी पाखंड में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और पढ़ाई लिखाई में विश्वास करता हूं। और मैप के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो मैप है, उस मैप के माध्यम से आप देखिएगा और आपको एक एक सीट एक किनारे से ले चलते हैं। और 2-4 सीट हमारा अनुमान गलत हो सकता है, 2-4 सीट की मैं बात बोल रहा हूं। और हमारा जो प्रेडिक्शन है 25 से 30 सीट, हालांकि 50 सीट भी, 60 सीट भी, 50 सीट भी, 40 सीट भी, 60 नहीं, 50, 40, 35 इन सीटों को भी विपक्ष कहीं ना कहीं जीत सकता है, क्योंकि जनता मूड बना चुकी है। लगातार वोट आप परसेंटेज आप देख रहे हैं, 19 की तुलना में 24 में लोग जागरूक होने चाहिए। 19 की तुलना में 2024 में वोटिंग परसेंटेज कम पड़ रहा है। और जहां पर बीजेपी का वोट है, जैसे मथुरा बीजेपी का गढ़ है, हेमा मालिनी इस बार फिर जीतने की संभावना है, सबसे कम वोट पड़ा है। जहां हिंदुत्व की चाशनी ज़्यादा चलती है वहां पर कम परसेंटेज में वोट पड़ा है। और मैं आपको ले चलता हूं सबसे नीचे से, ये है रॉबर्टसनगंज। ये है रॉबर्टसनगंज, सबसे नीचे आप देख लीजिएगा, ये है रॉबर्टसनगंज लोकसभा। इस सीट पर अपना दल चुनाव लड़ रही है, 2019 में भी लड़ी थी, जीती थी। रॉबर्टसनगंज लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के खाते से, एनडीए के खाते से खिसकती हुई दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। आप TV9 का पोल देख लीजिए, वहां पर भी इस सीट को बताया गया है। हालांकि
इस सीट को 1% स्विंग वाले में रख दिया है इन लोगों ने। अगली सीट है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से चुनाव जीत रही हैं, एनडीए के खाते में यह सीट जा रही है। वाराणसी है, वाराणसी की जो लोकसभा सीट है इसको बीजेपी फिर जीत रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी मिर्ज़ापुर के बगल आ जाइए इलाहाबाद। इलाहाबाद में उज्जवल रमण सिंह लड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है। यहाँ पर लड़ाई तगड़ी होगी, लेकिन हमारा जो अनुमान है बीजेपी का भार यहाँ पर ज़्यादा रहेगा क्योंकि शहरी बेल्ट है, शहरी बेल्ट में बीजेपी का वोट ज़्यादा होता है, एकदम साफ साफ मैं बता दूँ। अगली सीट अब आ जाइए भदोही सीट। समाजवादी पार्टी ने इसको टीएमसी में दे दिया है। टीएमसी से ब्राह्मण पंडित कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने की भी संभावना है, चुनाव जीतने की भी संभावना है पूरी, आप जान लीजिए। अगली सीट है मछली शहर की लोकसभा सीट। मछली शहर की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को टिकट दिया है। हालांकि तमाम लोग ये भी बता रहे हैं प्रिया सरोज को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद भी है, और इस सीट को लोग ये भी बता रहे हैं कि इस सीट पर अगर कैंडिडेट बदला जाता है तो इस सीट को भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जब अभी सर्वे आया था TV9 का, तो इस सर्वे में मछली शहर सीट भी दी गई थी। हमारे कहने से नहीं, गोदी मीडिया का जो चैनल है वो खुद बोल रहा है। ठीक है, अगली सीट आ जाइए चंदौली। चंदौली की सीट अब की बार बीजेपी फंस सकती है क्योंकि पिछली बार किसी तरह चुनाव निकाल पाई थी। चंदौली की सीट बीजेपी के लिए बड़ी समस्या का विषय बनी हुई है। अगली सीट है बलिया। बलिया में ठाकुर ब्राह्मण सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे। हालांकि ब्राह्मणों का वोट बीजेपी का वोट माना जाता है, लेकिन आप ये देखेंगे लोकल लेवल पर धीरे धीरे अधिकतर देते हैं लोग, अभी भी देंगे। लेकिन अगर बलिया में सनातन पांडे अच्छा चुनाव लड़ेंगे, इसको सब जान रहे हैं, क्योंकि उनके प्रति जैसे अन्य जगहों पर लोग नहीं देते हैं वोट, उनको वोट दे सकते हैं क्योंकि अब लोगों के अंदर ये भी होता है ना, अपनी जाति बिरादरी के लोगों को कम से कम सांसद बना दो, इसका भी फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। पिछली बार नहीं था, 14-19 में नहीं था, 22 में भी नहीं था ये चीज़, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीट पर हमें देखने को मिल रहा है। अगली सीट आप देखते आइए, मैंने आपको क्या बताया, भदोही 1, मछली शहर, चंदौली, बलिया, सलेमपुर, रामचल राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने भी राजभर कैंडिडेट जिनको उतारा गया था आजमगढ़ से, उनको शिफ्ट करके ले जा करके सलेमपुर में कर दिया गया। रविंद्र कुशवाहा हैं यहाँ से, लेकिन उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2 बार के सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, मोदी योगी के नाम पे चुनाव जीत गए हैं। इस बार राजभर जो लड़ रहे हैं, रमाशंकर विद्यार्थी चुनाव यहाँ पर जीत सकते हैं। अगली सीट है घोसी की सीट। TV9 के पोल में भी आपने देखा है घोसी की सीट, सलेमपुर घोसी बगल है। राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी राजभर यहाँ पर लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से राजभर, मतलब कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने राजभर को उतारा है, तो यहाँ पर जानिए दोनों सीट बीजेपी के हाथ से जा रही है। अगली सीट है घोसी के बगल ही गाजीपुर की सीट है। गाजीपुर की सीट है अफजाल अंसारी चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं, चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। अगली सीट है आजमगढ़ की सीट। आजमगढ़ की सीट आप जानते हैं निरहुआ लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, आजमगढ़ के बारे में कुछ बताना ही नहीं है। अगली बांसगांव की सीट, यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही है, इस पर मैंने अभी ठीक से अध्ययन नहीं किया है इस सीट को लेकर के, और वीडियो लाऊंगा तो अध्ययन करूंगा। ये सीट है, यहाँ पर कांग्रेस मजबूत चुनाव लड़ेगी। अगली सीट आजमगढ़ के बगल ही आ जाइए आप, अंबेडकर नगर की सीट है। लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, लालजी वर्मा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। TV9 का पोल बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अंबेडकर नगर के बगल है सुल्तानपुर की सीट। सुल्तानपुर की सीट पर लड़ाई होगी कांटे की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले भीम निषाद को टिकट दिया था, फिर अपना टिकट बदल करके राम भुआल निषाद को टिकट दिया। निषाद मुस्लिम यादव बैकवर्ड वोट दे देगा, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इस सीट को मैं बीजेपी के खाते में डाल देता हूँ, इतना आसान नहीं है। प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट आपने देखा होगा, TV9 का पोल आया है,
तमाम पोल आए हैं, पोल के हिसाब से आप देख लीजिए बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार रही है। मैं प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट का ही हूँ, सांसद जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। अब क्योंकि सांसद का क्षेत्र इतना बड़ा होता है, हमारे यहाँ नहीं कुल, तो यहाँ पर इनका चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है। यहाँ के तमाम लोग कह रहे हैं, बीजेपी के वोटर, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी का कैडर वोटर बोल रहा है चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, प्रतापगढ़ के बगल सीट है जौनपुर से, बाबू सिंह कुशवाहा वास्तव में चुनाव जीत रहे हैं। धनंजय सिंह यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, उनकी पत्नी, और उनको जमानत भी मिल चुकी है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पे ना चली जाए, इसका भी डर है, तो आप ये भी समझिएगा। अगली सीट में आता हूँ, फूलपुर की लोकसभा सीट है। फूलपुर की लोकसभा सीट पर पटेल कैंडिडेट मिला है बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने मौर्य कैंडिडेट दिया है। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, इस पर जीत हार हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सपा कमज़ोर नहीं है, भी हम आपको बता दें। सपा के पास मुस्लिम वोट है और तगड़ा वोट है, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मैंने देखा था बहुत कम मार्जिन से फाफामऊ और फूलपुर की विधानसभा सीट पर मुसलमान कैंडिडेट अगर समाजवादी पार्टी खड़ा करती है तो ये जान लीजिए हिंदू वोट एक तरफ चला जाता है, एकदम साफ साफ है, उसमें कहने की बात नहीं है। तो इस सीट पर कमज़ोर नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता हूँ कि इस सीट को जीत लेंगे लोग। अगली सीट है अमेठी की लोकसभा सीट। राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी यहाँ मजबूत कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत जाएंगे। अगली सीट है फैजाबाद की लोकसभा सीट। यहाँ पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर अवधेश प्रसाद, सबसे ज़्यादा मौका इनको मिला है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, 9 बार के विधायक हैं, और विधानसभा चुनाव हुआ था। यहाँ पर एक ही कारण से बीजेपी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि फैजाबाद में ही अयोध्या मंदिर बना है। भाई अयोध्या मंदिर बना है, एयरपोर्ट बना है, तमाम विकास के कार्य भी हुए हैं, तो इसी आधार पे बीजेपी यहाँ चुनाव जीत सकती है। बाकी समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है किसी भी मायने में, जान लीजिएगा। भले आपको लगता हो कि नहीं, लेकिन कमज़ोर नहीं है, क्योंकि अवधेश प्रसाद दलित चेहरा, सामान्य वर्ग की सीट पर दलित चेहरे को टिकट दिया गया है, 9 बार के विधायक को टिकट दिया गया है, टिकट सबसे पहले दे दिया गया, तो आप समझ सकते हैं। अगली सीट है बस्ती की लोकसभा सीट। राम प्रसाद चौधरी, मैं 1000 बार बता चुका हूँ, चुनाव जीत रहे हैं। गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट मिला है। ऐसा नहीं है गोरखपुर सपा जीत नहीं सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है, इस सीट को भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। कुशीनगर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक नहीं है। देवरिया की लोकसभा सीट है। अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। इस सीट पर कांटे की लड़ाई होने की पूरी उम्मीद है। अगली सीट हम आते हैं गोंडा में। गोंडा में श्रेया वर्मा चुनाव लड़ रही हैं और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। अब बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। अब रिजल्ट क्या होगा, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है इनका, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर ग्राम मतलब कि ठाकुर बनाम बैकवर्ड का चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर तो अगली सीट है श्रावस्ती की लोकसभा सीट। श्रावस्ती की लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा को दे दिया है। इस सीट को भी जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी 5 साल सांसद रहा हो, किसी भी पार्टी का हो, तो मैं यही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा होता है, वैसे भी नेता सांसद बनने के बाद मौज काटते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ लोग हैं कि इनको टिकट ना दिया जाए, किसी अन्य को दिया जाए। अगर किसी को अन्य दिया जाता है, क्योंकि 38% मुसलमानों की आबादी है, बैकवर्ड को टिकट दे देंगे, बैकवर्ड का वोट मिल जाएगा, यादव का वोट मिल जाएगा, चुनाव जीत लेंगे। जिस बिरादरी के व्यक्ति को टिकट देंगे उसको टिकट मिल जाएगा, चुनाव जीत सकते हैं। तो इस सीट पर भी जीत सकते हैं। कैसरगंज की लोकसभा सीट पर भी कांटे की लड़ाई होने वाली है। कांटे की लड़ाई का मतलब बीजेपी भले आगे है, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। 2014 में जब गठबंधन नहीं हुआ था तो बृजभूषण सिंह 70, 72, 78 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे, क्योंकि मोदी लहर थी। हालांकि 3 बार सांसद रह चुके हैं कैसरगंज से, उनको कम आंकना आसान बात नहीं होती है। महाराजगंज की सीट, लखनऊ की सीट, ये भी वैसे बीजेपी के खाते में जाती रही है। बाराबंकी सीट तनुज पुनिया, सुरक्षित सीट है, तनुज पुनिया चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। सीतापुर की लोकसभा सीट पर
कांटे की लड़ाई होगी। क्यों कांटे की लड़ाई होगी? मैं ऐसे नहीं बोल दे रहा हूँ कांटे की लड़ाई, क्योंकि जहाँ पर कांग्रेस के टिकट वाले हैं ना, वहाँ पर मुझको थोड़ा डाउट है। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था सीतापुर में, बस समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को वोट मिला था, विधायक नहीं बन पाए वो बात अलग है, लेकिन वोट बहुत अच्छा मिला था। कहीं 1000 वोट से हार जाते हैं, कहीं 2000 वोट से हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विधान। और सबसे बड़ा मैटर यही है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद को जब टिकट दिया, तो इस बात को बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब आप आ जाइए यहाँ पर डुमरियागंज लोकसभा सीट, धौरारा लोकसभा सीट है, रेखा वर्मा चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीतने की कंडीशन है। बहराइच की सीट है, बहराइच की सीट पर कांटे की टक्कर है। मैं आपको बता रहा हूँ कांटे का मतलब, जिसके बारे में बहराइच की लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी का अच्छा वोट बैंक है। अब प्रत्याशी अच्छा होगा तब चुनाव निकाल लेगा आराम से। खीरी की लोकसभा सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में जा सकती है। पीलीभीत की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। फर्रुखाबाद की सीट देखो, मिश्रिक्स और फर्रुखाबाद की सीट, फर्रुखाबाद की सीट लगभग तय है, लगभग फाइनल है कि यहाँ पर फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि देखो फर्रुखाबाद में इसके पहले सलमान खुर्शीद सांसद रहे 2009 में, 2014 2019 में बीजेपी जीती है। सपा अलग लड़ी, बसपा अलग लड़ी, 2019 में इकट्ठा लड़े। लेकिन प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में पॉपुलर हो, जो वास्तव में समाज सेवी हो, जो समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो। नवल किशोर शाक्य की प्रतिष्ठा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा उस क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहते हैं। और अगली सीट है कन्नौज। अब देख लीजिए, कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज की सीट पर चुनाव लड़ने से बीजेपी समाजवादी पार्टी को कहाँ फ़ायदा होने वाला है? कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये 3 सीटें देखो एकदम साफ साफ दिख रही हैं। 1 2 3 4 सीटें। उसके अलावा जालौन की लोकसभा सीट, अकबरपुर की लोकसभा सीट, इन जगहों पर समाजवादी पार्टी, अब आप सोचिए, फिरोजाबाद पक्का जीत लेगी, मैनपुरी पक्का जीत लेगी, कन्नौज पक्का जीत लेगी, इटावा पक्का अब जीत लेगी, 80 है सीट अब जीत लेगी। उसके बाद अकबरपुर की सीट भी जीत लेगी। उसके अलावा आप आ जाइए यहाँ पर रायबरेली की सीट और अमेठी की सीट। रायबरेली और अमेठी, कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत है आज भी। मान लीजिए कांग्रेस नहीं मजबूत है तो सपा मजबूत तो है ही है मजबूत, तो यही सीट को जीत लेंगे लोग। फूल कौशाम्बी लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है फिर एक बार, क्योंकि राजा भैया का यहाँ पर 1.5 से पौने 2 लाख वोटों पर कहीं ना कहीं असर डाल सकते हैं। जिस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएगा वोट, नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी में चला जाएगा वोट, अक्सर वोट बीजेपी में चला जाएगा, कुछ वोट सपा में भी चला जाएगा। लड़ेंगे तो उनका वोट उनके पास रहेगा, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत बनेगी भी। और बांदा की लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में दिख रही है। झांसी और हमीरपुर में कांटे की लड़ाई है। अगला नंबर आता है एटा में, आ जाइए, समाजवादी पार्टी जीत रही है। आंवला में समाजवादी पार्टी जीत रही है। बदायूं में समाजवादी पार्टी वैसे भी जीत रही है। संभल में समाजवादी पार्टी, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, ये सब बीजेपी का इलाका है। संभल, रामपुर समाजवादी पार्टी, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी, बिजनौर समाजवादी पार्टी, मेरठ समाजवादी पार्टी। अमरोहा में कांटे की लड़ाई, अमरोहा में इसलिए कांटे की लड़ाई है, वैसे भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जब अमरोहा में चुनाव हुआ लोकसभा का, विधानसभा में भी अच्छा वोट है सपा का, यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ तो दूसरे चरण में चुनाव हुआ। दूसरे चरण में यूपी में सबसे ज़्यादा वोट अमरोहा में पड़ा। अमरोहा मुस्लिम बहुल इलाका है। तो कैराना की जो लोकसभा सीट है, कैराना में समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। सहारनपुर भी कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। तो कहने का मतलब जितनी सीटें मैंने आपको बताई, इसमें से 25 से 30 तो न्यूनतम है। मैंने 50 सीट बताई होंगी। और बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। अब भाई जो चाहे गुस्सा हो चाहे दुख हो, लेकिन जो सच है वो सच है कि लगभग 20 सीटें तो ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं है। 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने लड़ेंगे। 60 में बीजेपी 40 जीत जाए, 50 जीत जाए, 60 ही सीट पर लड़ाई है, 20 सीट पर लड़ाई नहीं है, ये जान लीजिए आप।
तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही भाई। और नगीना की सीट को मैंने वैसे भी छोड़ दिया है, तमाम सीट हम वैसे भी छोड़ दिए हैं और अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। और एक सीट यहाँ पर मैंने नहीं बताया, आजमगढ़ में लालगंज की लोकसभा सीट है, उसको मैंने बताया ही नहीं। लालगंज की लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है जो 2024 में। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपको मिलेंगे किसी नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।